भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 68,000 से ज्यादा राज्य कर्मचारियों का वेतन रोका। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत फैसला, चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड नहीं होने तक सैलरी रुकी रहेगी। मुख्य सचिव ने पहले ही निर्देश जारी किए थे। विभागों को 31 जनवरी तक दी गई थी मोहलत। जल्द विवरण अपलोड नहीं करने पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि पाक से ज्यादा चीन से सावधान रहना है। बॉर्डर पर चीन गिद्ध जैसी नजर बनाए हुए। राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए था। देश की सुरक्षा पर सवाल कर रहे थे। दिल्ली में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने कहा, सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहता था, पता नहीं क्यों सरकार डर रही है। मुझे संसद में बोलने देना चाहिए था। पूर्व सेना प्रमुख की बात बताना चाहता हूँ। लखनऊ में कृषि उत्पाद को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। सीएम योगी ने कहा, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। आधुनिक बीज की तैयार करनी होगी। ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा तेज हो। सोलर पैनल निर्माताओं को प्राथमिकता मिले। 5 सालों में 5 सीड पार्क स्थापित करने की योजना। सीएम ने निर्देश दिया कि प्रमाणित बीज की कमी न हो। संकर बीजों में बाहरी निर्भरता समाप्त हो। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। कृषि उत्पाद की असली ताकत अच्छा बीज। हर बीज की एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी अनिवार्य करें। लखनऊ में सीएम योगी का विपक्ष को लेकर बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, पहले सिर्फ परिवार की चिंता होती थी, अब वही लोग पीडीए का बहाना देते हैं। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, परिवार के लोगों के लिए गुमराह करते हैं। यूपी के विकास पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। आज यूपी में सुशासन भी है, निवेश भी है। आज यूपी में पहचान भी है, आत्मगौरव का भाव भी है। आज यूपी में शासन भी है, निर्णायक नेतृत्व भी है। यूपी के सभी मदरसों के लेन देन की होगी जांच। सरकार ने व्यापक जांच कराने का फैसला किया। विदेशी फंडिंग के स्रोतों का पता लगाने का उद्देश्य। जांच केवल संस्थानों तक सीमित नहीं, मदरसा संचालकों के निजी खातों की भी समीक्षा हो। मदरसा संचालकों के बैंक खाते भी खंगाले जाएंगे। डोकलाम के जिक्र पर लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। गृह मंत्री ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ की किताब का हवाला दिया। राहुल गांधी की अमित शाह और राजनाथ से तीखी बहस देखने को मिली। राजनाथ ने कहा, राहुल बिना तथ्यों की बात न करें। बिना छपी पुस्तक का जिक्र गैर वाजिब है। राहुल के बयान का अमित शाह ने किया विरोध। राहुल एक मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए अखिलेश यादव। देवरिया में मोमोज की लत में लुटा दिया घर की ज्वेलरी। 9वीं के बच्चे ने मोमोज वाले पर लुटाए ज्वेलरी। करीब 85 लाख रखे जेवर मोमो वाले को दे दिए। खाली अलमारी देखकर परिजन दंग रह गए। सख्ती से पूछने पर बच्चे ने सच उगला। 3 युवकों ने लत मासूमियत का फायदा उठाया। मामले में पुलिस ने एक युवक और युवती को गिरफ्तार किया है। मामले में जांच जारी है। रामपुर कारखाना क्षेत्र के अजीबोगरीब घटना। बजट को लेकर बोले श्यामलाल पाल, ये बजट न किसानों का है, न शिक्षा का है, सिर्फ पूंजीपतियों का है। कौशाम्बी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 3 विधानसभाओं पर कमल खिलना उद्देश्य है। साल 2027 को लेकर कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। मंत्री ने कहा, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। राहुल गांधी किसी नियम को नहीं मानते। राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया है। मोदी सरकार में सीमाएं सुरक्षित हैं। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव। निरहुआ ने भंवरनाथ मंदिर में किया पूजन। निरहुआ ने सांसद धर्मेंद्र यादव पर कसा तंज। निरहुआ ने इस दौरान कहा कि रेल मंत्री संग भी फोटो खिंचवा लें। धर्मेंद्र फर्जी वोटर का नाम लिस्ट से हटा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बजट को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भारतीयों के उत्थान वाला बजट, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट, हर वर्ग को आगे लाने वाला बजट। बजट में युवाओं को स्किल करने का प्रावधान, लोकल से ग्लोबल बनाने वाला बजट। ये बजट लोक कल्याणकारी वाला है। मैनपुरी में फिल्मी गाने पर तमंचे के साथ रील। युवक ने रील बनाकर किया वीडियो वायरल वीडियो की पड़ताल में जुटी पुलिस। औछा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा मामला।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद में राहुल गांधी के आचरण को देखकर हम सभी को बहुत पीड़ा हुई। सेना को बदनाम करना, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। मैं इसलिए राहुल गांधी की निंदा करता हूं। संसद के अंदर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, संसद में जब राहुल गांधी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनकी बात सुननी चाहिए थी। राहुल गांधी को ना बोलने देना दर्शाता है कि दाल में कुछ काला है। ये हर चीज के लिए नेहरू जी की बात लेकर आते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, अंदर सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, उत्पात मचाया गया। जिस किताब को प्रकाशित नहीं किया गया उसका तथ्य विश्वसनीय नहीं है। अगर तथ्य सही है तो कोर्ट क्यों नहीं गए? जो चीज प्रमाणित नहीं है आप उसको कोर्ट कर रहे हैं। ये कितना बड़ा जुर्म है, ये संगीन अपराध है। आप सांसद संजय सिंह ने काशी के मणिकर्णिका घाट को लेकर दिया बड़ा बयान। संजय सिंह ने कहा, मैंने नियम 267 का नोटिस दिया था। जिस तरह काशी में हमारे पुराने मंदिर तोड़े गए, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, काशी कॉरिडोर के नाम पर मंदिर को तोड़ा गया, जिस तरह से काशी को बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, उस पर मैंने नियम के तहत नोटिस दिया था ताकि देश को सदन में इस बारे में बात करें, लेकिन मेरा नोटिस स्वीकार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय बजट पर कहा कि ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है। इसमें न किसान की बात है, न नौजवान की बात है, न रोजगार की बात है। देश की अर्थव्यवस्था हिल चुकी है। ये मनगढ़ंत जीडीपी दिखाकर देश के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में